हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ समझौता किया है। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे बुकिंग प्रणाली होता है ना, बुकिंग प्रणाली को सुगम बनाना और यात्रा में यात्रियों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए वन इंडिया वन टिकट पहल रेलवे ने भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सहयोग से लॉन्च किया है। रेलवे ने अभी फिलहाल में कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो रेलवे नहीं, आरपीएफ ने, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वही संज्ञान ऐप किसने चालू किया था, संज्ञान ऐप आरपीएफ ने। किसने, आरपीएफ ने। रेलवे सबसे प्रथम पहली बार इंडिया में रेलवे कब चला था, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है। और रेलवे आयोग की स्थापना, रेलवे बोर्ड आयोग की स्थापना कब हुआ था, रेलवे बोर्ड 1905 में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पे। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया था, 1924 में किया गया था। और मिलाया कब गया, तो 2017 में मिला दिया गया। फिर से रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया, 2017 में। हाल ही में रेलवे की सीईओ कौन है, फीमेल सीईओ कौन बनी है, तो कौन है, जया वर्मा सिन्हा। कौन है, जया वर्मा सिन्हा। और रेल मंत्री अभी कौन है अपने यहाँ, इंडिया का रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। कौन, अश्विनी वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्री। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है, तो जगदीप धनखड़ जी ने। किन्होंने, जगदीप धनखड़ जी ने। और जगदीप धनखड़ कौन है इंडिया के, तो जगदीप धनखड़ इंडिया क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। अभी 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को मिला, झांकी पुरस्कार वो मिला उड़ीसा को। किसको, उड़ीसा को। और मंत्रालय में पूछे तो किसको मिला है, तो मंत्रालय में मिला है संस्कृति मंत्रालय को। किसको, संस्कृति मंत्रालय को। तो उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार और संस्कृत मंत्रालय में किसको मिला है, संस्कृति मंत्रालय को। और देख लेते हैं, ये जो घर घर तिरंगा बाइक रैली अभियान है, ये भारत मंडपम से शुरू होगा, ध्यानचंद स्टेडियम में ख़त्म होगा। कहाँ, ध्यानचंद स्टेडियम में ख़त्म होगा। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ध्यानचंद को क्या बोलते हैं, हॉकी के जादूगर। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये यात्रा भारत मंडपम से शुरू होगी और ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हो जाएगी। अगला है, जगदीप धनखड़ क्या है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 64 और 89 इन दोनों के अनुसार क्या होगा, उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 64 और 89 दोनों में किया गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये क्या थे, तो सोवियत संघ रूस में भारत के क्या थे, राजनयिक थे। उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं या किसके सभापति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। किसके, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो राज्यसभा का वर्णन कितना है, 80 में। वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 है। अधिकतम बोले तो 250, अधिकतम बोले तो 250। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं राज्यसभा के, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति।
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हुए जो वो कौन है? जगदीप धनखड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत तथा किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जा रहा है। और ये श्रीलंका के सैनिक प्रशिक्षण स्कूल मदुरुआया, कहाँ? मुद्रुआया या मदुरुआया। तो ये श्रीलंका में ही एक प्रशिक्षण सैनिक स्कूल है, क्या नाम है उसका? मदुरुआया। वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ युद्धाभ्यास देख ले रहे हैं, इससे किसके बीच में होता है? पहला संप्रीति युद्धाभ्यास, संप्रीति और मैत्री, ये कहाँ होता है? भारत और बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश तथा भारत। और देखते हैं एकता एक्वेरिन भारत तथा मालदीव, एकता एक्वेरिन कहाँ? भारत और मालदीव। एकता एक्वेरिन भारत तथा मालदीव। समुद्री साझेदारी तथा धर्म गार्जियन, ये दोनों किसके बीच है? समुद्री साझेदारी किसके मध्य है? समुद्री साझेदारी भारत और जापान। इसके भारत तथा जापान। डेजर्ट नाइट, तो डेजर्ट नाइट किसके मध्य है? भारत, फ्रांस और यूएई। में डेजर्ट नाइट है, युद्धाभ्यास होता है। और टाइगर कोप और ब्रज प्रहार, ये किसके मध्य होता है? तो यूएसए और भारत के मध्य टाइगर कोप और ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास होता है। अगला है खंजर युद्धाभ्यास। तो खंजर किसके मध्य होता है? भारत और किर्गिस्तान। भारत तथा किर्गिस्तान। और डस्टलिक किसके मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत तथा उज्बेकिस्तान। सूर्य किरण किसके मध्य होता है? तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल। कौन? भारत और नेपाल। तो नेपाल तथा भारत के मध्य सूर्य किरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो उद्देश्य है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, तो भारत और श्रीलंका के मध्य हो रहा है। दोनों के मध्य सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कहाँ हो रहा है? श्रीलंका में। श्रीलंका के सैनिक प्रशिक्षण स्कूल मदुरुआया में हो रहा है। कहाँ? मदुरुआया में। अगला है जुलाई 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक इंग्लैंड के बॉलर हैं, उनका नाम है गस एटकिंस। कौन? गस एटकिंस। इन्हें जुलाई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गस एटकिंस कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से है। और महिला में किसे चुना गया? तो महिला में चमारी अट्टापट्टू, ये कहाँ की है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका। तो पहला जुलाई 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मेल में किसे मिला है? गस एटकिंस को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और फीमेल में चमारी अट्टापट्टू को, जो कि श्रीलंका की है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, यूएई में। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले इसका अध्यक्ष है। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के। इसमें लिखना थोड़ा सा संभव नहीं है, इसलिए उल्टा पुल्टा हो जा रहा होगा। बीसीएससी का स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1927 में हुआ था। और रोजन पिन्नी क्या है? इसके अध्यक्ष है रोजन पिन्नी। क्रिकेट सबसे संबंधित ट्रॉफी कौन कौन है? ईरानी, देवधर, दिलीप ट्रॉफी,
विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी, ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब ट्रॉफियाँ क्रिकेट से संबंधित है। अब भारत ने अभी हाल ही में क्या जीता है? ICC T20 वर्ल्ड कप भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है, ICC T20 वर्ल्ड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में सभी श्रेणियों में टॉप स्थान पर कौन रहा है? तो सभी श्रेणियों में टॉप स्थान पर कौन रहा है? इसका सही आंसर है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। हाँ, IIT मद्रास टॉप में रहा है। टॉप में कौन रहा? IIT मद्रास। और यूनिवर्सिटीज में पूछे, मतलब कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पूछे तो कौन रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यूनिवर्सिटीज में रहा है। जबकि टोटल सब में पूछे तो वो कौन है? IIT मद्रास रहा है। IIT मद्रास के ये IIT मद्रास पाँचवीं बार रहा है, पाँचवीं बार टॉप पे ही रहा है, ठीक है। और सेकंड पे रहा है बेंगलुरु, सेकंड पे कौन रहा है? बेंगलुरु। थर्ड पे रहा है IIT मुंबई। तो फर्स्ट पे रहा IIT मद्रास, सेकंड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और थर्ड पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। हाल ही में सैनिकों की लाइव लोकेशन ट्रेंडिंग के लिए, मतलब लाइव लोकेशन पता लगाने के लिए ये सूच किसने विकसित किए हैं? तो कौन? IIT इंदौर ने। किसने? IIT इंदौर ने। कल ही का करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। शिक्षा दिवस 24 जनवरी। इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो रैंक है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मंदिरों, मठों तथा ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किया? तो किस राज्य ने अनिवार्य किया है? बिहार ने। किसने? बिहार ने अनिवार्य कर दिया। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912। इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा चलिए एक बार क्लियर ही कर देते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। और 22 जून को क्या मनाया जाता है? वर्षा वन दिवस। वर्षा वन दिवस। और 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आम दिवस। आम दिवस। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, मंदिरों, मठों तथा ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य किया बिहार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है मतलब जितने भी धार्मिक स्थानों के अवैध कब्जा, धार्मिक स्थानों पर लोगों ने अवैध कब्जा किया है जो, उसको रोकना। धार्मिक स्थानों पर जो अवैध कब्जा लोगों द्वारा किया गया उसको रोकना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य किसने किया? बिहार ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में होगा? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ? हरियाणा में किया जाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। कबड्डी में टोटल प्लेयर कितने होते हैं? तो कबड्डी में टोटल प्लेयर होते हैं कितने? 7। कितने? 7। 7 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इस कबड्डी लीग में 15 से अधिक देशों की महिलाएं भाग लेगी। 15 से अधिक कबड्डी में 15 से अधिक देशों के कबड्डी प्लेयर जो फीमेल्स हैं वो लोग भाग लेंगी। ठीक है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 13 अगस्त को। कब? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। क्या? भाला फेंक दिवस तथा हथकरघा दिवस तथा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस। कौन? हाथी दिवस तथा नागरिक दिवस तथा हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को हाथी दिवस और नागरिक दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका दिवस। कौन? विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को स्तनपान दिवस। 1 अगस्त को। 1 अगस्त को स्तनपान दिवस। 7 अगस्त हो ही गया। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस। तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। कौन सा दिवस? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया, वे थे। तो नटवर सिंह कांग्रेस की सरकार में इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी कार्य किया और कांग्रेस के सरकार में 2004-2005 में क्या थे? विदेश मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? विदेश मंत्री नटवर सिंह रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक। क्या हो जाएगा? राजनीतिक। इनका मृत्यु अभी मेदांता हॉस्पिटल में हुआ है 10 अगस्त को। मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। ये कहाँ के थे? तो ये राजस्थान के भरतपुर के थे। नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर के थे। और इन्हें 1984 में भी पद्म भूषण भी इन्हें 1984 में दिया गया था। इनकी सबसे बेस्ट एक फेवरेट पुस्तक है जिसे हम लोग बहुत रटते हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ। तो वन लाइफ इज नॉट एनफ, इसके लेखक कौन है? नटवर सिंह। वन लाइफ इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? नटवर सिंह। कौन है? नटवर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रशासन सौदा किसके साथ किया? मतलब टीवी पे जो प्रसारण होता है ना, टीवी पे प्रसारण क्रिकेट का जो लाइव प्रसारण होता है उसके लिए समझौता किया है किसने? बिग क्रिकेट लीग ने, BCL ने किसके साथ किया है? प्रसार भारती के साथ। किसके? प्रसार भारती के साथ। और जो बिग क्रिकेट लीग होगा ये सितंबर 2024 में कहाँ होगा? अभी कहाँ होगा ये? तो ये लखनऊ में होगा। कहाँ? लखनऊ में होगा। तो ये करंट अफेयर के 10 प्रश्न थे। चलिए अब कल वाला प्रश्न देख लेते हैं। कल का प्रश्न क्या क्या था इसमें, उसका एक बार रिवीजन बस कर लेते हैं। तो कल का, हाल ही में किस राज्य ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो किसने? छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने दिया। किसे? तिमूर पांगला और गुरु घासीदास। हरियाणा लॉजिस्टिक नीति 2024 घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। किसने? महाराष्ट्र ने किया। हाल ही में किसने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ई-सूज विकसित किया? तो IIT इंदौर। किसने? IIT इंदौर। भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया है? तो TV सोमनाथन को। किसको? TV सोमनाथन को राजीव गौबा के स्थान पर
किस राज्य ने मुनाल उपग्रह की स्थापना या प्रक्षेपण हेतु भारत के न्यूरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो किसने? नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत क्या है? 1 सिल्वर तथा 5 ब्रॉन्ज के साथ 71वें नंबर पे। आगे पाल कमागे किस देश के राष्ट्रपति है? तो रवांडा के। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने? पाल कमागे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा। किन्हें? अभिनव बिंद्रा को। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू को। किन्हें? द्रौपदी मुर्मू को। अब भूटान के सर्वोच्च सम्मान ड्यूक गुलाब से किसे सम्मानित किया? तो नरेंद्र मोदी जी को। किन्हें? नरेंद्र मोदी जी को। और इन्हें फ्रांस का भी लीजन ऑफ द ऑर्डर सम्मान सबसे बड़ा मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया? झारखंड ने। किसने? झारखंड ने लॉन्च किया। अब ये कुछ इसमें भारत की प्रमुख अनुसूचियां हम देख लेते हैं। भारत की प्रमुख अनुसूचियां स्टैटिक्स जीएस के रूप में इसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है? फर्स्ट अनुसूची में भारत तथा राज्य क्षेत्र। भारत तथा राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है? वेतन। भारतीय पदाधिकारियों को वेतन किस में? दूसरी अनुसूची में। तीसरा में क्या है? शपथ। शपथ किस में है? तीसरी अनुसूची में। और चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में है? सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। सीटों का आवंटन किस में है? अनुसूची 4 में है। और पांचवी में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में वर्णन है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। शक्ति विभाजन और इसके तहत संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है। किसमें? सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल में कितने थे? 14। मूल में 14 ही थे। मतलब जब संविधान बना था तो मूल उस टाइम में 14 ही भाषा थे। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया? तो ये सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में किसे जोड़ा गया? मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को। ये कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में क्या क्या जोड़ा गया? तो 92वें संविधान 2003 में जोड़ा गया मैथिली, संथाली, डोंगरी तथा बोडो को। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन 2003। तो 14 8 उधर थे और 14 पीछे और 8 बाद में जोड़ा गया। तो कितने भाषा हो गए? टोटल 22 भाषा हो गए। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किसे? भूमि सुधार से संबंधित है। ये पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। 10वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है? दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। अब 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कौन? 11वीं अनुसूची। टोटल विषय इसमें कितने हैं? 29 है।
और ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ये भी जोड़ा गया। और ये नगर पंचायत से संबंधित है। किससे? नगर पंचायत से संबंधित है। और इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। कितना है? टोटल विषय की संख्या 18 है। और कुछ अंश देख लेते हैं। मौलिक अधिकार कितना है? भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब इसी में कुछ देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। फिर 18 से लेकर 18 से 22 इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 19 से 22 से। फिर 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। फिर 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। फिर 29 से 30 क्या है? अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार या अल्पसंख्यक का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसमें? 29 से 30 में। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें है? संवैधानिक उपचार का था अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। अब प्रस्तावना से संबंधित। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या क्या जोड़ा गया? एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता सब कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है? 2 बार। कितना बार? 2 बार। और न्याय का कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अवसर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार के। 5 प्रकार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है किसमें? प्रस्तावना में। अब देख लेते हैं भारत से सटे हुए कुछ ऐसे राज्य, मतलब भारत के पड़ोसी देशों से सटे हुए राज्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं भूटान से। कौन सा सटा हुआ है? भूटान से। फिर म्यांमार से। भूटान, म्यांमार और कौन है? भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर पाकिस्तान, चीन, ये सबसे देख लेते हैं। तो भूटान से कौन है? असम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम। ये किससे संबंधित है? तो ये हैं भूटान से। म्यांमार से कौन है? मणिपुर। म्यांमार से कौन है? तो म्यांमार से मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये किससे है? म्यांमार से सटे हुए भारत के राज्य हैं। अब बंगाल से कौन है? तो बंगाल से है असम, मेघालय, मिजोरम,
त्रिपुरा, बंगाल नहीं बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश से सटा हुआ, त्रिपुरा और बंगाल, त्रिपुरा तथा बंगाल। चीन से सटा कौन कौन है, तो चीन से हुआ लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल। ये चीन से सटे हुए हैं। और चीन से सटे हुए फिर नेपाल से देख लेते हैं। तो नेपाल से कौन है, तो नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, इससे कौन कौन सटे हुए हैं, नेपाल से सटा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहले पाकिस्तान से भी देख लेते हैं ना, पाकिस्तान से कौन कौन सा होता है, गुजरात, तो गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पंजाब, एक ही से सटे हुए हैं, पाकिस्तान से सटा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी जैन मेरी क्लास डेली चलती रहेगी, तो और मैं इस पर स्टैटिक जीएस भी ऐड करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।